ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग इस वीडियो में इस करेंट अफेयर टॉपिक में हम लोग अग्निवीर या अग्निपथ के बारे में, जो अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन कैबिनेट के द्वारा आर्म फोर्सेस में युवाओं की नियुक्ति और भर्ती के लिए जो है अग्निपथ एक स्कीम लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो कि एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म का भी जो है नाम दिया जा रहा है, कि रिक्रूटमेंट जो आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है उसमें एक प्रकार का इसे रिफॉर्म के तौर पे भी देखा जा रहा है। और इस अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत जो युवा, जो यूथ, जो कह सकते हैं कि राष्ट्र के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण करने को हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे जोशीले और कह सकते हो कि देशभक्त पैट्रियोटिक जो यूथ होंगे उनके लिए एक नाम दिया गया है अग्निवीर्स, मतलब अग्निवीर, वीर मतलब योद्धा, वॉरियर्स। ठीक है, तो वह जो है जितने भी कह सकते हो कि आर्मी हो गया, नेवी हो गया, और मतलब जल थल वायुसेना, एयरफोर्स, तीनों में जो है उनकी रिक्रूटमेंट की जाएगी 4 सालों की। इसमें जो है मंथली पैकेज बहुत अच्छा है। ठीक है, रिस्क है, हार्डशिप है, अलाउंसेस वगैरह है तीनों सर्विसेज में, जो कि अट्रैक्ट करता है। देखो, कोई कोई सर्विस होता है या फिर बहुत सारे ऐसे जॉब्स वगैरह होते हैं, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर वगैरह में बहुत लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं सैलरी और पॉक्स को देखकर, कितनी सैलरी है, इतने का पैकेज है। लेकिन एक जो सेना की वर्दी का जो ग्लैमर है वो सबको नसीब नहीं होता। तो उसके लिए जो है एक प्रकार से कह सकते हैं ना, जो एक होता है ना एडवेंचरिज्म, एडवेंचर, रिस्क और हार्डशिप, जोखिम को लेना, जोखिमों से खेलना, खतरों के जो खिलाड़ी होते हैं वही है अट्रैक्टिव। और ये सब सारी चीज़ें जो है सेना में मिलता है, जो कि युवाओं को जो है यह अट्रैक्ट करता है। ठीक है, वन टाइम सेवा निधि भी मिलेगा, मतलब 4 साल पूरा हो जाने के बाद आपको सेवा निधि दिया जाएगा तमाम अग्निवीर्स को, ताकि 4 साल के बाद अपने भावी जीवन के लिए कुछ अमाउंट, हम लोग देखेंगे किस प्रकार से 11 लाख का जो है सेवा निधि दिया जाता है। एक प्रकार से रिटायरमेंट कर सकते हो, जो कि आने वाले 4 सालों के बाद जब वो रिटायर होंगे, ठीक है, मतलब इस सेवा से वो निवृत्ति लेंगे, तो उसके बाद जो है उन्हें कुछ नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए वो रकम, वो जो है मदद करेगा। ठीक है, आगे है 46,000 अग्निवीर्स टू बी रिक्रूटेड दिस ईयर। ऐसे 10 लाख रिक्रूटमेंट की योजना है, लेकिन 46,000 अग्निवीर्स जो है इस साल, मतलब 2022 में उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और ये 90 दिनों के अंतराल में इसकी रिक्रूटमेंट आ जाएगी। आर्म फोर्सेस टू हैव अ यंगर, फिटर, डाइवर्स प्रोफाइल फॉर फेसिंग फ्यूचर चैलेंजेस। ठीक है, आने वाली चीज़ में हम इसमें इसके बेनिफिट क्या होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, आखिर इससे देश को क्या लाभ होगा और साथ साथ युवाओं को इससे क्या लाभ होगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखो, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट जो है इसे अप्रूव की है, एंड दिस द स्कीम इज कॉल्ड अग्निपथ, हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, और जो युवा इसमें सिलेक्ट होके, चयनित होके जाएंगे, उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। जो भी पैट्रियोटिक और मोटिवेटेड यूथ होंगे, जो आर्म फोर्सेस में, जो आर्मी में जो है सर्व करना चाहेंगे, उन्हें 4 साल का मौका दिया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है कीन टू डाउन द यूनिफॉर्म बाय अट्रैक्टिंग यंगर talent from the society who are more in tune and contemporary technological trends and plug back skilled, disciplined and motivated manpower in the society। देखो, नए नए युवा जो भी नए नए तकनीक से जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि लबरेज हो रहे हैं, वो जो है सेना की भर्ती में सेना के साथ मिलकर जो है 4 सालों तक उन्हें इसमें काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिसमें जोश होगा, जिसमें जज्बा होगा, अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने के लिए वो तमाम लोग जो है इसमें सम्मिलित होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ 4 to 5 years इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। और ये जो 10 लाख की वैकेंसी है, इसमें 4 से कह सकते हो कि 5 साल लग जाएंगे पूरे 10 लाख की रिक्रूटमेंट को मतलब बहाली करने में, जिसमें कि सेल्फ डिसिप्लिन होगा, डिलीजेंस होगा एंड फोकस होगा, जो स्किल्ड हो, ठीक है, वो पूरे के पूरे इस सेक्टर में उनका कंट्रीब्यूशन होगा। और वो जो है राष्ट्र जो है ऐसे तमाम युवाओं को अपने साथ
जो है उसका सेवा लेने के लिए जो है बाहें फैलाएं बैठे हैं। देखो शॉर्ट मिलिट्री सर्विस भी इसे कहा जाता है कि मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कुछ एक निश्चित जो है समय सीमा के लिए जो है उसकी रिक्रूटमेंट होती है, और इसमें जो है इन कैलकुलेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, मैंने पहले बताया देशभक्ति की भावना भरने का कार्य करेगा। टीम वर्क, कैसे टीम के साथ रहकर कार्य किया जाता है। इन्हेंसमेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, और किस प्रकार से जो है शारीरिक रूप से वो फिट होंगे। आगे है इनग्रेंड लॉयलिटी, और राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा समर्पण भाव वह बढ़ेगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेंड पर्सनल, और जो ट्रेंड एक प्रकार से कह सकते हो पर्सनल, टू बूस्ट नेशनल सिक्योरिटी इन द टाइम ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड इंटरनल थ्रेट्स एंड नेचुरल डिजास्टर। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं, आपदे वगैरह आ जाते हैं, तो समाज में रह रहे लोग या फिर ऐसे युवा जो फिजिकली फिट हैं, डिसिप्लिन है, जो टीम वर्क है, जिनमें लीडरशिप क्वालिटी है, वो आगे बढ़ चढ़कर उन आपदाओं से निपटने में भी मदद करता है। और कभी भी ऐसी होती है ना, कई देखो 1962 के युद्ध के बाद जब चाइना भारत का युद्ध हुआ था, तो कई बार ऐसे देश में ऐसी अन्य देशों के साथ जब ऐसे युद्ध संग्राम छिड़ता है तो देश और आह्वान करता है कि जो भी युवा हैं देश के प्रति जो कुछ करना चाहते हैं वो सेना में भर्ती हो सकते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हो ऐसे युवा जो भी भर्ती हो रहे हैं वो रिटायर भी हो जाएंगे, तो उनमें वो क्वालिटीज़, उनमें वो फिटनेस, और कभी भी ऐसी देश की आपातकालीन स्थिति में जो है वह देश में देश और समाज के लोगों को वो मदद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे बेनिफिट टू दी अग्निवीर, और कुछ जो सेवा निधि के रूप में या मंथली पैकेज वगैरह क्या मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है कुछ बातें बताई गई है। जैसे फर्स्ट ईयर में 30,000, सेकेंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000। लेकिन मिलेगा कितना? 21,000 इन हैंड मिलेगा, और 9,000 मतलब 9,000 जो है बैंक में जमा होगा पेंशन के तौर पे, और 9,000 आपके खाते से कटेगा और 9,000 सरकार देगी। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि इन हैंड सैलरी ये रहेगी 21,000 फर्स्ट ईयर, 3,100 सेकेंड ईयर, 25,580 थर्ड ईयर एंड 28,000 फोर्थ ईयर। और ये सब जो है 9,000 जो वगैरह ये सब जो है कह सकते हैं एक प्रकार से पेंशन के रूप में कटेगा, और अंत में आपका जो है पूरा का पूरा रकम 5 लाख जमा होगा आपके मतलब सैलरी से, और फिर इसमें 5 लाख सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, और यही 5-5 मिलाकर 10 लाख होता है, जो सरकार अंत में आपको 11 लाख जब आप रिटायर होंगे 4 साल के बाद तो सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यह जो है इनकम टैक्स से भी फ्री होगा। ठीक है। और साथ साथ जैसे अब सेना में है तो इसमें रिस्क तो रहेगा ही, इसमें एडवेंचरिज्म्स तो रहेंगे ही, इसमें साथ साथ जो है सेना में कभी भी युद्ध हो सकते हैं, कभी भी संग्राम हो सकते हैं, तो इसको देखते हुए जो है लाइफ इंश्योरेंस कवर भी किया गया है 48 लाख, ताकि कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जब कोई भी अग्निवीर अगर राष्ट्र की कह सकते हैं कि सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की और सीमाओं की रक्षा के लिए अगर अपना बलिदान दे देते हैं, तो उस परिस्थिति में यह लाइफ इंश्योरेंस कवर उनके परिवार वालों को एक प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने की जो है कोशिश करेगा। ठीक है। आगे है ड्यूरिंग दिस पीरियड सर्विस टू द नेशन अग्निवीर्स विल बी इम्पार्टेड विद द वेरियस मिलिट्री स्किल्स, एक्सपीरियंस, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप क्वालिटीज, करेज एंड पैट्रियोटिज्म। और इतने अंतराल में कहने का मतलब हुआ कि जब वह 4 साल का वो कार्य कर रहे होंगे, जब मिलिट्री में सेवा दे रहे होंगे, उस वक्त जो एक्सपीरियंस होगा, जो डिसिप्लिन होगा, जो फिटनेस होगा, जो उसमें नेतृत्व करने का जो गुण डेवलप्ड होगा, जो करेज होगा मतलब जो साहस होगा, और जो राष्ट्र भावना और राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पण की भावना होगी, वो जो है आने वाले किसी भी आपत्ति काल में जब राष्ट्र को ज़रूरत पड़ेगी तो वो, और पूरे की पूरी सिविल सोसाइटी वगैरह में भी यह जो है मदद करेंगे। समाज में जो है एक प्रकार से यह आने वाले समय में कभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, देखते हो समाज में कोई ऐसा डिजास्टर आ जाए, या फिर पूरे के पूरे देश में कभी अन्य देशों के साथ कभी एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, किसी देशों के साथ युद्ध हो जाए, या फिर एक प्रकार से कह सकते हो ना कि विजिलेंट मैन, एक देखो होता है एक सिटीजन होते हैं कॉमन सिटीजन, लेकिन एक अवेयर सिटीजन जिन्होंने मिलिट्री में काम किया है, तो उनको जो है समाज में कोई ऐसी अनुचित गतिविधियां अगर घट रही है तो वो सजग होते हैं, वो उनकी आंखें जो है तमाम चीज़ों को जो है कैप्चर करती है और देखने का प्रयास करती है कि समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, तो वो एक प्रकार से मैच्योर और सेल्फ डिसिप्लिन सिटीजन हो जाते हैं। ठीक है। देखो, और ऐसे कुछ कैंडिडेट
जो कि मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि 25% ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इसमें सिलेक्शन होगा, उन्हें रेगुलर सर्विस भी अलाउट किया जाएगा 15 सालों की। तो वो सब आगे टर्म एंड कंडीशन जो दिया गया है उस आधार पर उनकी नियुक्ति होगी। ठीक है, तो एक प्रकार से इसमें स्कोप है कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है या आपके आने वाले समय में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं उसको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको और जो है मौका दिया जा सकता है। ए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, अब इसके एडवांटेज जान लेते हैं। ठीक है, एक प्रकार से यह रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी होती है उसमें एक प्रकार का यह रिफॉर्म है आर्म फोर्सेस में, साथ साथ युवाओं को यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, जो अपने देश के और राष्ट्र के निर्माण में वो कुछ योगदान कर सकें। जो भी यूथफुल होते हैं, जो युवा होते हैं, जो डायनेमिक इन नेचर होते हैं, वो फाइनेंशियल पैकेज भी अच्छा खासा ही है, वैसा कुछ ख़राब है नहीं। आपको 4 साल के बाद 11 लाख का जो है कह सकते हो कि एक प्रकार से रिटायरमेंट मिल रहा है, मतलब रिटायरमेंट ही कह सकते हैं या फिर कुछ भी कहो पैकेज मिलता है। ठीक है, ताकि आने वाले समय में आप उससे कुछ जो है नया अपना रोजगार और कोई भी चीज़ की स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ उनके पास एक स्किल हो जाएगा, उनके पास एक क्वालिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, वो डिसिप्लिन होंगे और साथ साथ जो मिलिट्री इथॉस है वो सिविल सोसाइटी में मददगार सिद्ध साबित होगा। उन्हें रीएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। कहने का मतलब है कि अगर एक कॉमन व्यक्ति अगर कहीं कोई जाता है कोई काम के लिए और वहीं एक रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कहीं कोई काम के लिए जाता है, ठीक है, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह में, तो जो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स हैं उन्हें पहले वरीयता दी जाती है क्योंकि उनके पास वो स्किल, वो तकनीक और एक प्रकार से वो डिसिप्लिन, वो लीडरशिप क्वालिटी, वो मिलिट्री इथॉस जो है उनके पास है, जो कि आने वाले भविष्य में भी ये चीज़ें उनको मदद करेंगे। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास की रिक्रूटमेंट होगी, ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है तीनों सर्विस में लिया जाएगा। ठीक है, जनरल ड्यूटी जेडी सोल्जर के रूप में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्क 10th पास आउट हो। तो ये जो है आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स में। और आर्मी रिफॉर्म्स या फिर आर्मी रिक्रूटमेंट की बहाली को लेकर भी बहुत सारी युवाओं वगैरह जो है कई बार आंदोलन या आप लोग देखते हुए सोशल मीडिया वगैरह में इसकी बातें चल रही होती हैं कि आर्मी की वैकेंसी बहुत दिनों से नहीं निकली। तो खैर एक अच्छा पहल है। और 10 लाख रिक्रूटमेंट की बात कही जा रही है कि 4 से 5 सालों में 10 लाख लोगों को जो है इसमें रिक्रूट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट करेंट अफेयर टॉपिक में। सो दैट्स ऑल, एंड इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Have a great day. जय हिंद, जय मां भारत।